हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डेली बेसिस पे अपन डिस्कस यहाँ करते हैं। और आपकी आने वाली जो आपकी टीचर वैकेंसी है उसके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो देख लीजिएगा। बिना किसी देरी के अपना स्टार्ट करता हूँ कि भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से आपके प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है अंजीरा से, दम्ब से, किसी किलीगुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। तो देखिएगा भारत में जो है आपके पशुपालन और कृषि के जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। ध्यान रखना आपकी जो भी आपकी बिहार जो आपकी टीचर वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। इन्हीं क्वेश्चन का समावेश जो मैं डेली क्वेश्चन में डेली क्लास में अपना हो रहा है, तो आप क्लास डेली बेसिस पे रेगुलर लें। देखिएगा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। भाई हड़प्पा में जो आपके मिट्टी के बर्तन थे उन पे किस कलर का जो है मैक्सिमम यूज हुआ है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 40वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम थी 1995 में आयोजित हुई थी, इस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बिल्कुल आप जो है क्लास से डेली बेसिस पे जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। भाई कहने का मतलब पहला जो वायसराय बनकर के आया था पुर्तगाल से वो कौन था। तो आपका हो जाएगा अल्मीडो, फ्रांसिसो डी अल्मीडो। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 45वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम हुई थी इसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। भाई बंगाल में जो द्वैध शासन है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ध्यान रखना बंगाल में जो आपका द्वैध शासन की जो प्रणाली थी, द्वैध शासन की जो प्रणाली है दोस्तों, वो आपके रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। जब भी आपका साइक संधियों से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो वेलेजली आपको आंसर करना है। साइक संधियों का जनक जो है वेलेजली को कहा जाता है। तो ये जो भी आपके गवर्नर गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी ने हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो द्वैध शासन का जो जनक है वो किसको मानते हैं, तो लियोनल कर्टिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। 48वीं और 52वीं जो आपकी बीपीएससी एग्जाम हुई थी उन दोनों एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है आपसे पूछा है, उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे या महापद्म व गंगानंद थे। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है दोस्तों वो उदयन ने की थी। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कि उदयन के द्वारा जो है दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि पागल पंथ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। और इस क्वेश्चन को भी जो है बीपीएससी ने 2 बार जो है अपने पेपर में इस क्वेश्चन का जो है समावेश किया है। 56वीं और जो आपकी 59वीं बीपीएससी प्री एग्जाम लगी थी उसमें एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो देखिएगा पागल पंथ की जो स्थापना है वो करम शाह के द्वारा की गई थी। याद रखना आपको कि पागल पंथ की जो आपकी स्थापना है दोस्तों वो आपकी करम शाह के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि बंकिम चंद जो आपके चटर्जी थे, बंकिम चंद आपके जो चटर्जी हैं जिन्होंने क्या है कि आनंद मठ का संकलन आपका किया था। तो ये जो आनंद मठ है दोस्तों वो किससे संबंधित है, आपका सन्यासी से है, आपका जो है कूका आंदोलन से है, संथाल से है, नील से है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपका ई ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देना है दोस्तों। तो आपको पता है कि जो आपका बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं जिन्होंने आपका राष्ट्रीय गीत लिखा था, तो इनका जो आपका आनंद मठ है ये आपका सन्यासी विद्रोह से संबंधित होगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन को भी जो है बीपीएससी ने 2 बार आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को भी जो है आपसे 2 बार पूछा गया है कि प्रार्थना सभा जो थी, प्रार्थना सभा, इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग तिलक हैं, या एनी बेसेंट हैं, या रास बिहारी बोस हैं। तो देखिएगा आपके जो आपके जो प्रार्थना सभा है इसके संस्थापक आपके आत्माराम पांडुरंग है। तो ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
तो आपके लिए ध्यान रखना ये जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करने वाली है आपके एग्जाम में। ध्यान रखना क्यों प्ले करेगी, क्योंकि ध्यान रखना इस क्लास में मैं आपके लिए जो है केवल बीपीएससी के जो ऑथेंटिक क्वेश्चन थे जो कि इन्होंने जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछ रखे थे, उन्हीं क्वेश्चंस का जो समावेश है वो इस क्लास में मैं आपके लिए करता हूं। तो बिल्कुल जो है अगर आप शुरू से अब भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जरूर लगा के जाएं, आपको जो है काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अब देखो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, 2 बार बीपीएससी ने भी पूछ लिया है, तो तीसरी बार भी पूछने की प्रबल संभावना बनती है इस क्वेश्चन की सॉरी। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन है ए है कनिंगम है, दानी है, जेम्स प्रिंसेज है या व्यूलर है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो सटीक आंसर है वो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स जो आपके प्रिंसेप हैं इनके द्वारा आपकी जो ब्राह्मी लिपि है इसको सबसे पहले पढ़ा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ध्यान रखना आपकी आने वाली जो आपकी बीपीएससी टीचर एग्जाम है जो कि आपकी 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच होने वाली है, तो उस एग्जाम के लिए जो है दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है साबित होने वाला है। तो बिल्कुल जो है आप अच्छे से ये क्लासेज देख लें, क्योंकि आपके लिए से मान लेना एक से एक जो है उम्दा क्वेश्चन जो है जो कि आपकी एग्जाम को जो है टारगेट करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन यहाँ पे किया जाता है। देखो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, गुजरात, मुंबई, मद्रास या उड़ीसा। ये 67वीं बीपीएससी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिएगा आपका जो है ये जो क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों ये आपकी शुरू होती है मद्रास से, ये आपकी शुरू होती है कहाँ से, मद्रास से। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। और दोस्तों अभी मैंने जो है आपके लिए जो है बीपीएससी ने मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, हालांकि हो सकता है आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो लेकिन एक बार आप जाके देखना, ठीक है। उसमें मैंने बीपीएससी के द्वारा जो मैथ्स के क्वेश्चन करवाए गए हैं ना, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन बीपीएससी ने पीछे के एग्जाम में पूछे हैं वो मैथ के क्वेश्चन की क्लास भी आ चुकी है। रीजनिंग की भी मैं जल्दी ही क्लास डालने वाला हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाएं भाई। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट यहाँ से होने ही होने वाला है। अब तो देखो सत्यार्थ जो प्रकाश है इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है कि सत्यार्थ जो प्रकाश है इसकी रचना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आपको बताना है कि आत्मीय सभा के संस्थापक इनमें से कौन है, और ये भी आपका जो है 41वीं जो बीपीएससी एग्जाम है इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो राजा राम मोहन राय जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि चीनी यात्री जो आपका हेनसंग था वो किस विद्यालय में उसने जो है अध्ययन किया था। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछता है कि चीनी यात्री जो हेनसेंग था वो किसके काल में भारत आया था। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर वो आपका रहेगा नालंदा। तो चीनी यात्री जो आपका हेनसेंग था उसने जो है नालंदा जो आपका विश्वविद्यालय था इसमें अध्ययन किया था ना। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा अगला क्वेश्चन है मैगस्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था। मैगस्थनीज की जो आपकी पुस्तक थी इसका नाम क्या था ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको कमेंट में देना है कि अर्थशास्त्र है, पुराण है, ऋग्वेद है या इंडिका है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका रहने वाला है इंडिका। क्या रहेगा इसका, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहने वाला है इंडिका। तो देखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपका 47वीं बीपीएससी 2005 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों आपको ये बताना है इसमें कि सत्यशोधक जो समाज था इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ऐसे 4 ऑप्शनों वाले क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है आपके सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी 24 से 27 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रहने वाला है। तो आपको बताना है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है, इसका जो है विवरण आपको मिलता है, बताइएगा। ऑप्शन है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख। और 46वीं जो बीपीएससी एग्जाम है, इसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर दोस्तों वो आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, इंडिका। तो आपकी जो है इंडिका जो पुस्तक है, इसमें जो है आपके पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वो आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपके लिए जो है एक से एक जो आपके उम्मदा क्वेश्चन हैं उनका संकलन जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे मैथ के क्वेश्चन भी करवाए हैं, मैंने फिर बोल दिया आपको कि मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी क्लास भी जो है मैंने आपको दी है, तो आपको वो मिल जाएगी। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास, साइंस की जो क्लास है, ठीक है, वो सारा जो है अपन आपके लिए जो है जल्दी ही आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आप जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो है आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।